नमस्कार, रीवा 24 के ताजा तरीन अंक के साथ मैं शैलेंद्र। सबसे पहले प्रमुख खबरें। सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में एक बार फिर गिरी फॉल सीलिंग। घटना के दौरान कई मरीज और स्टाफ घायल। भारतीय किसान मोर्चा संघ ने श्रमिकों व किसानों की समस्याओं को लेकर राष्ट्रपति के नाम सौंपा ज्ञापन। स्वतंत्रता दिवस समारोह की तैयारियां हुई पूरी और प्रदेश के पहले स्वामी विवेकानंद नशा मुक्ति पुरस्कार से सम्मानित हुए रीवा के सुजीत द्विवेदी। खबरों से चलने खबरें विस्तार से। पढ़ाई के दौरान स्मार्ट टीवी के दुरुपयोग का वीडियो वायरल हुआ है। वीडियो में कुछ छात्र क्लासरूम में वीडियो गेम खेलते नजर आ रहे हैं। छात्रों को बेहतर शिक्षा मिले, इसको लेकर लगातार सरकार प्रयास कर रही है। स्कूलों में डिजिटल शिक्षा के लिए स्मार्ट टीवी भी दिए गए हैं, जिसमें बच्चे इनसे ऑनलाइन पढ़ाई कर सकें। लेकिन कुछ जगह इन टीवियों का दुरुपयोग हो रहा है। छात्रों का पढ़ाई में ध्यान हटकर अन्य चीज़ों में ध्यान जा रहा है और उसमें गेम खेलते नजर आ रहे हैं। ऐसा ही मामला रीवा जिले के शासकीय स्कूल से सामने आया है, जिसमें छात्र पढ़ाई के बजाय गेम खेलता नजर आ रहा है, जिसका वीडियो सामने आया है। पूरा मामला जिले के चाक घाट के त्योंथर तहसील स्थित चंद्रपुर शासकीय हाई स्कूल का है, जो पूरे सिस्टम पर सवाल खड़ा करता है। वायरल वीडियो में छात्र स्कूल के क्लासरूम में लगी स्मार्ट टीवी पर क्लास के समय फ्री फायर गेम खेलता हुआ साफ नजर आ रहा है। हालांकि रीवा 24 इस बात की पुष्टि नहीं करता कि ये वीडियो गेम स्कूल के समय का ही हो सकता है। हैरानी की बात यह है कि ये सब कक्षा के भीतर हो रहा है और शिक्षक की मौजूदगी या निगरानी का कोई संकेत नहीं दिखता। चंद्रपुर हाई स्कूल का ये मामला सिर्फ एक वीडियो नहीं, बल्कि ये पूरी शिक्षा व्यवस्था की जिम्मेदारी का आईना है। हालांकि वीडियो सामने आने के बाद जिला शिक्षा अधिकारी ने क्या कहा, आप सुनिए। जी, ये वीडियो वायरल अभी आपका संज्ञान में आया है। मैंने अभी डीओ त्योंथर को निर्देशित कर दिया है कि जांच प्रतिवेदन देख करके उसका सही सदुपयोग हो। सर, इस तरह जो और स्कूल में उनको भी वहाँ भी सभी जगह बता दिया जाएगा कि बीच बीच में देखते रहें, जिससे स्मार्ट टीवी से उसका सही लाभ ले सके छात्र। सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में एक बार फिर फॉल सीलिंग गिरने का मामला प्रकाश में आया है। घटना के दौरान कई मरीजों के घायल होने की खबर आ रही है। रीवा के सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में एक बार फिर बड़ा हादसा हो गया। बुधवार तड़के सुबह 4 बजे अस्पताल के 3rd फ्लोर स्थित न्यूरो सर्जरी विभाग के वार्ड में फॉल सीलिंग अचानक मरीजों और उनके अटेंडरों के ऊपर गिर गई। हादसे में कई मरीज व परिजन चपेट में आकर घायल हो गए। सूचना मिलते ही अस्पताल प्रबंधन मौके पर पहुंचा और सभी मरीजों को सुरक्षित बाहर निकालकर दूसरे वार्ड में शिफ्ट किया गया। आपको याद दिला दें कि एक दिन पहले ही मेडिकल कॉलेज द्वारा निर्मित नए भवन की फॉल सीलिंग भी भर कर गिर गई थी। हालांकि वहां कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ था। लगातार हो रही इन घटनाओं ने अस्पताल निर्माण और मेंटेनेंस की गुणवत्ता पर सवाल खड़े कर दिए हैं। अस्पताल स्टाफ और मरीजों का कहना है कि पहले भी ओपीडी और गैलरी में फॉल सीलिंग गिरने की घटनाएं हो चुकी हैं, लेकिन अब ये मरीजों और परिजनों की जान के लिए खतरा बनती जा रही हैं। घटना पर मेडिकल कॉलेज के डीन का कहना है कि बारिश के कारण ऐसी घटनाएं हो रही हैं और रिपेयरिंग के लिए टेंडर जारी किए गए हैं। रिपेयरिंग के बाद इस तरह की घटनाएं रुक जाएंगी। हालांकि इसके पहले जो फॉल सीलिंग गिरी थी उस समय बरसात नहीं हुई थी। इससे निर्माण की गुणवत्ता पर सवाल तो खड़े ही होंगे। शासन के निर्देशानुसार रीवा जिले के विश्व प्रसिद्ध पर्यटक स्थल पूर्वा जलप्रपात में हर घर तिरंगा अभियान के तहत साफ सफाई की गई। रीवा संभाग के कमिश्नर बीएस जामोद के नेतृत्व में अधिकारियों कर्मचारियों ने 1 घंटे तक स्वच्छता अभियान के लिए श्रमदान किया। जलप्रपात परिसर में भारी मात्रा में कचरा एकत्रित करके उसे कचरा गाड़ी के माध्यम से सुरक्षित निपटाने के लिए भेजा गया। कार्यक्रम का आयोजन जिला विकास पर्यटन समिति तथा ग्रामीण विकास विभाग द्वारा किया गया। इसमें रीवा से कमिश्नर जामोद के नेतृत्व में संभागीय अधिकारियों ने तिरंगा कार रैली में शामिल होकर रीवा के पूर्वा जलप्रपात पहुंचे। वहीं से हर घर तिरंगा अभियान के तहत बसामन मामा गौ अभ्यारण्य तिरंगा रैली भी निकाली गई। रैली के समापन के बाद कमिश्नर जामोद तथा जिला पंचायत अध्यक्ष ने गौ पूजन करके गायों का सम्मान किया। गाय को गुड़, चना और ताजी घास खिलाई गई। इस अवसर पर कमिश्नर श्री जामोद ने कहा कि बसामन मामा गौ अभ्यारण्य में हजारों निराश्रित और बीमार गौवंशों को आश्रय दिया गया है। गौ माता की सेवा सबसे बड़ी सेवा है। आज हर घर तिरंगा अभियान में हम सब ने तिरंगा रैली निकालकर देश के वीरों को नमन करने के साथ गौ सेवा की। कार्यक्रम के दौरान और क्या कहा कमिश्नर रीवा ने, आप सुनिए। हम 15 अगस्त 2025 को हम 89वां स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। इसी के उपलक्ष्य में शासन के निर्देशानुसार रीवा संभाग में भी हर घर तिरंगा लगाने का अभियान और साथ ही साथ हर घर स्वच्छता अभियान ये निरंतर जारी है। साथ ही साथ हमने जितने भी पर्यटक स्थल हैं उनको भी स्वच्छ रखने का बीड़ा उठाया है। इसी के तहत आज हमने पूर्वा फॉल है, जो कि विश्व प्रसिद्ध फॉल है,
यहाँ पर सभी अधिकारी कर्मचारियों ने और जनप्रतिनिधियों ने मिलकर स्वच्छता का अभियान चलाया। आज यहाँ पर हमने देखा है कि बहुत सारी गंदगी थी, वो सभी लोगों ने मिलके इस पूर्वा फॉल के परिसर को साफ स्वच्छ बनाया है। निश्चित तौर पर ये पर्यटकों को और अधिक आकर्षित करेगा और जैसा हम सब लोग जानते हैं देशभक्ति के जज्बात हैं वो और मजबूत होंगे। भारत माता की जय। भारतीय किसान मोर्चा ने श्रमिकों की राष्ट्रीय व स्थानीय मांगों के संबंध में राष्ट्रपति के नाम कमिश्नर को आज ज्ञापन सौंपा। भारतीय किसान मोर्चा के बैनर तले आज सैकड़ों की संख्या में किसान नेता कमिश्नर कार्यालय पहुंचे। उन्होंने कहा कि भारत छोड़ो आंदोलन की वर्षगांठ के अवसर पर उनकी मांग है कि अमेरिका सहित भारत के हितों को नुकसान पहुंचाने वाले विशेष व्यापार समझौते न किए जाएं। अमेरिका द्वारा 25 और 50% टैरिफ का सख्ती से विरोध किया जाए। नेशनल पॉलिसी फ्रेमवर्क ऑन एग्रीकल्चर मार्केटिंग तथा नई नेशनल कोऑपरेटिव पॉलिसी रद्द की जाए। किसानों का कर्ज माफ किया जाए। माइक्रो फाइनेंस कंपनियों द्वारा किए जा रहे उत्पीड़न पर रोक लगाई जाए। इसके अलावा कई अन्य मांगे भी किसानों ने रखी हैं। और देश के किसानों और मजदूरों के खिलाफ मोदी सरकार लगातार नए नए कानून ला रही है। अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं उनके चहेते तो प्रधानमंत्री मोदी जी अभी उनसे व्यापारिक समझौता कर रहे हैं और वो समझौता हमारे भारत देश के किसानों मजदूरों के आवाम के खिलाफ है। हम उसको वापस लेने की मांग करते हैं। आज पूरे देश में तमाम कारपोरेट के खिलाफ संयुक्त किसान मोर्चे का राष्ट्रीय काल है और ये भी वहाँ से आदेश हुआ है मोर्चे का कि पूरे देश के अंदर प्रधानमंत्री मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के पुतले दहन किए जाएंगे विरोध स्वरूप। आज रीवा में संभाग इकाई संयुक्त किसान मोर्चे की संभाग इकाई के सारे नेता किसान साथी हम लोगों ने मार्च किया। मार्च के बाद कमिश्नर साहब को हम लोग ज्ञापन सौंपने आए हैं महामहिम राष्ट्रपति महोदय के नाम। और अभी हम सारे लोगों ने अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला दहन किया विरोध स्वरूप। और हम मांग करते हैं कि राष्ट्रपति इसमें हस्तक्षेप करें और ये कानून वापस लें और जो हमारे यहाँ के स्थानीय मुद्दे हैं, जैसे हमारा पुराना जो मुद्दा है वादा मुताबिक एमएसपी का, वो जारी रहेगा। और जो यहाँ के स्थानीय मुद्दे हैं, स्मार्ट मीटर का मामला है, बिजली का है, यहाँ धान खरीदी का पैसा किसानों को नहीं मिला, आवारा पशु समस्या है, तालाबों के अतिक्रमण का मामला है, इन तमाम मुद्दों को लेकर और जो महत्वपूर्ण मुद्दा है वो इस समय डीएपी यूरिया खाद पूरे प्रदेश के अंदर किसान जो है सोसाइटियों में बैठा है, उसको खाद नहीं मिली, उनकी फसलें बर्बाद हो रही हैं। ये सारे मुद्दों को लेकर ज्ञापन है। हम चेतावनी देते हैं कि जो स्थानीय मुद्दे हैं उनका तत्कालीन निराकरण यहाँ का प्रशासन करे, अन्यथा हम लोग फिर से मोर्चाबंदी करेंगे और राष्ट्रीय स्तर की मुद्दों का ज्ञापन पत्र हम महामहिम राष्ट्रपति के नाम कमिश्नर साहब को सौंपने जा रहे हैं। बीते दिनों पानी के विवाद में हुई हत्या के बाद निबुहा की महिला सरपंच ने अपने पति पर झूठे आरोप लगाए जाने को लेकर पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपा है। रीवा जिले के ग्राम पंचायत निबुहा में तेज बारिश के दौरान जल निकासी को लेकर दो समुदायों के बीच विवाद ने तूल पकड़ लिया है। इस दौरान ग्राम पंचायत की महिला सरपंच श्रीमती शीलू सिंह के पति ईश्वर प्रताप सिंह और उनके पुत्र को झूठे आरोप में फंसाने की साजिश का लगाया आरोप है। मामला 8 अगस्त का है, जब भारी बारिश से गांव में जल भराव की स्थिति बन गई थी। जल निकासी के लिए हो रहे काम के दौरान कहासुनी बढ़ी और देखते ही देखते विवाद ने मारपीट और धमकियों का रूप ले लिया। आरोप है कि एक पक्ष ने सरपंच परिवार को जात सूचक गालियां भी दी और पथराव किया। साथ ही सरपंच के पति का ये आरोप है कि उन्हें झूठे मामले में फंसाने की धमकी दी जा रही है। शिकायत में कहा गया है कि विरोधी पक्ष ने खुलेआम ये कहा है कि जब तक सरपंच पद से नहीं हटोगे तुम्हारा परिवार गांव में चैन से नहीं रह पाएगा। ना ये है कि यादव और उनकी कोल की लड़ाई हुई पानी के निकासी के लिए। पानी ऐसा है कोल के घर में घुस गया था तो जेसीबी बुलाए। जेसीबी जब आ गई तो वो लोग पानी नहीं निकालने दिए यादव लोग। हाँ, तो ये लोग आपस में लड़ाई किए। तो मतलब जो हमारे पति हैं वो खेत में थे 1 किलोमीटर दूरी, अब मेरा बेटा घर में सो रहा था। हाँ, तो क्या हुआ कि ये लोग लड़ाई किए आपस में, मारी मारा किए, चोट लगी तो उसको ज़्यादा लग गई और वो भी मारा है, मतलब वो भी मारा था, वो टांगी मारा था तो उसको सिर में लगी है कोल और उसको जो है क्या कहते हैं यादव को लाठी से लगी। जब उसको चोट लग गई तो ये लोग लाठी से मारे,
जब मारे तो उसको ज़्यादा चोट लग गई। खत्म हो गया। हाँ, खत्म वहाँ नहीं हुआ है, हॉस्पिटल में खत्म हुआ है। क्या है कि जब इनके पापा सुने थे, पुलिस को फोन किए तो पुलिस आई, उसके बाद वो आए हैं। पुलिस वहाँ थी, उसके बाद वो लोग ये कहते हैं गुंडागर्दी करते हैं। लहरी सिंह, बबलू सिंह और ढुन्नी सिंह कहते हैं कि मतलब हमारे पति को लिखा दिए और लिखाए हैं और गुंडागर्दी कर रहे हैं। हम गांव में सरपंच 2 लेडीज हैं, 2 लेडीज के साथ बदतमीजी करते हैं और धमकी देते हैं। क्या करेंगे एसपी, क्या करेंगे कलेक्टर, हम देख लेंगे। बताइए हम लोग। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज, सिटी केबल नेटवर्क। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग तथा स्त्री रोग एवं प्रसूति रोग का इलाज एक ही छत के नीचे। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। डॉक्टर संतोष सोनी, पूर्व चिकित्सक, बॉम्बे हॉस्पिटल, मुंबई। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग विशेषज्ञ, छोटे चीरे एवं दूरबीन विधि द्वारा हाथ तथा पैर की हड्डियों का ऑपरेशन। गठियाबात, जटिल एवं बिगड़े हुए फ्रैक्चर का बेहतर इलाज करते हैं डॉक्टर संतोष सोनी। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल ट्रॉमा सेंटर में ही स्त्री एवं प्रसूत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शैलजा सोनी भी उपलब्ध हैं, जिनकी देखरेख में नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन एवं बच्चेदानी से संबंधित ऑपरेशन की बेहतर सुविधा। संतानहीन दंपत्ति तत्काल संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। सुविधाजनक एवं सफल इलाज हेतु आज ही संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। मोबाइल नंबर 7828781983 अथवा 8462956774 पर। मनगवा विकास खंड अंतर्गत शिक्षक की पिटाई के मामले में जांच में देरी को लेकर पीड़ित ने कलेक्टर से न्याय की गुहार लगाई है। मनगवा विकास खंड के शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में शिक्षक पर मारपीट और गाली गलौज का गंभीर आरोप लगा है। मामले में पीड़ित प्राचार्य वाल्मीकि प्रसाद तिवारी ने कलेक्टर को पत्र लिखकर कार्रवाई की मांग की है। पत्र में बताया गया कि 21 जुलाई को विद्यालय परिसर में सेवा निरंतरण के दौरान आरोपी शिक्षक द्वारा सिविल सेवा आचरण का उल्लंघन करते हुए मारपीट और अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया गया। इस संबंध में 1 अगस्त को शिकायत दर्ज कराई गई थी, लेकिन अब तक किसी भी तरह की दंडात्मक कार्रवाई नहीं हुई। प्राचार्य का कहना है कि जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा जांच के बावजूद आरोपी शिक्षक के खिलाफ कोई ठोस कदम नहीं उठाया है। उन्होंने कलेक्टर से शीघ्र कठोर कार्रवाई कर आरोपी को दंडित करने की मांग की है। घटना दयाशंकर त्रिपाठी जो हमारे यहाँ ही शिक्षा को पद पर कार्यरत हैं, उन्होंने मेरे साथ अभद्रता, गाली गलौज, मारपीट और जान से मार डालने की कोशिश की है। घटना कब की है? घटना 21 जुलाई की है और हाँ ठीक 21 जुलाई की है, 2:20 के लगभग की है जी। घटना के बाद थाने में शिकायत की? हाँ, घटना के बाद थाने में शिकायत की गई थी। पहले शिकायत ही नहीं दर्ज कर रहे थे, बड़े मुश्किल में किसी तरह से FIR हुआ था और उसमें जो आपराधिक धाराएं लगनी चाहिए वो नहीं लगी, क्योंकि मैं जो कार्य कर रहा था वो प्रवेश से संबंधित कार्य था हमारा, और मैं समय कार्य कर रहा था उसी समय वो दयाशंकर त्रिपाठी आए हैं। लात घूंसों से मेरे पैर को पहले खींचा है, कुर्सी में बैठा था, पैर को खींचे हैं, पैर और खींच करके मुझे नीचे गिरा दिए हैं और गिराने के बाद घूंसों लात से मुझे बहुत अधिक मारे हैं। इसके बाद मैं बेहोश हो गया था। ये 2:20 की घटना है और 4 बजे मुझे होश आया था, तब मेरा बालक वहां पहुंचाया है हॉस्पिटल तक। थाने FIR हो गई, आप क्या चाहते हैं? अब हम कार्यवाही इसमें चाहते हैं। माननीय कलेक्टर महोदया के यहाँ भी मैं गत 1 अगस्त को यहाँ आया था और महोदया से मैं स्वतः मिल करके अपना दुखड़ा सुनाना चाहता था, किंतु हमारा दुर्भाग्य कि महोदया जी से भेंट नहीं हुई उस दिन भी। आज भी मैं अब तक बैठा रहा पर महोदया जी से आज भी भेंट नहीं हो पाई, ना ही कोई कार्यवाही की गई। जांच भी हुई थी, जांच 24 तारीख को हुई थी, 24 जुलाई को, और उसको प्रकाशित आज तक नहीं किया गया। वो प्रकाश में वो जांच नहीं आई। यही महोदया से मैं आज पूछने आया था।
कि अपराधी पर क्या कोई दंडात्मक कार्यवाही नहीं होगी, क्योंकि वो आज भी मारने की धमकी, और साथ ही साथ ये कह रहे हैं कि उस दिन स्टाफ से बता रहे हैं कि उस दिन मैं इन्हें मार डालता, आप लोग न पकड़ते तो मैं इनको मार डालता। प्रदेश में नशा मुक्ति के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने वालों को सम्मानित करने की परंपरा की शुरुआत हो चुकी है। इसी कड़ी में प्रदेश का पहला स्वामी विवेकानंद नशा मुक्ति पुरस्कार रीवा के समाज सेवी सुजीत द्विवेदी को प्रदान किया गया है। रीवा के सुजीत द्विवेदी लंबे समय से समाज में नशा मुक्ति के लिए जन जागरण अभियान चला रहे हैं। युवाओं को नशे के दुष्प्रभाव से दूर करने के लिए उन्होंने स्कूल, कॉलेज और ग्रामीण क्षेत्रों में सैकड़ों जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए। उनके इसी समर्पण और प्रयास को देखते हुए राज्य सरकार ने उन्हें पहला स्वामी विवेकानंद नशा मुक्ति पुरस्कार देने का निर्णय लिया। पुरस्कार में प्रशस्ति पत्र और 1 लाख रुपए का चेक सौंपा गया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने उन्हें अपने हाथों से सौंपा। इस मौके पर सुजीत द्विवेदी ने कहा कि ये सम्मान उनके लिए जिम्मेदारी को और बढ़ा देता है। वो नशा मुक्त समाज के लिए अपना प्रयास लगातार जारी रखेंगे। स्वतंत्रता दिवस समारोह को लेकर आज फाइनल रिहर्सल की गई। इस अवसर पर रीवा के एसएएफ ग्राउंड में आकर्षक परेड व सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुतियों का प्रदर्शन किया गया। रीवा में स्वतंत्रता दिवस की तैयारियां अब अंतिम चरण में पहुंच गई हैं। आज एसएएफ ग्राउंड में फाइनल रिहर्सल का आयोजन किया गया। इस दौरान सुरक्षा बलों की आकर्षक परेड ने सभी का मन मोह लिया। वहीं स्कूली बच्चों और सांस्कृतिक दलों ने देशभक्ति से ओतप्रोत प्रस्तुतियां दी। रिहर्सल में प्रशासनिक अधिकारी, पुलिस बल, शिक्षण संस्थानों के प्रतिनिधि और बड़ी संख्या में आमजन मौजूद रहे। परेड की तालमेल और सांस्कृतिक कार्यक्रमों की झलक ने साफ कर दिया कि 15 अगस्त को होने वाला मुख्य समारोह देशभक्ति और उत्साह से सराबोर रहेगा। आज स्वतंत्रता दिवस का जो ड्रेस रिहर्सल होता है वो आज पुलिस परेड ग्राउंड पर संपन्न हुआ है। इसमें जो हमारे सभी जो कंटिंजेंट रहते हैं परेड के, इनके द्वारा एक फाइनल ड्रेस रिहर्सल आज की गई है। सभी तैयारियों को जो समय से होनी है उसको अंतिम रूप देने के लिए आज ये ड्रेस रिहर्सल की जाती है। उसके अनुसार 15 अगस्त का मुख्य कार्यक्रम मुख्य अतिथि के आतिथ्य में संपन्न किया जाएगा। इस बार माननीय मुख्यमंत्री महोदय का सीधा संदेश प्रसारण भोपाल से होना है, उसकी भी आज तैयारियां, एलईडीज़ की तैयारियां और बारिश के देखते हुए जो भी इंतजाम है वो भी आज पूरे किए जाएंगे। इस बार के ये अवसर पर मुख्य अतिथि कौन रहेंगे? झंडारोहण इस अवसर पर जो राज्य शासन द्वारा जो सूची आई है उसमें माननीय कलेक्टर महोदय के द्वारा ध्वजारोहण। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज़, सिटी केबल नेटवर्क। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। विंध्य क्षेत्र का शिक्षा पथ प्रदर्शक पेंटियम पॉइंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस रीवा, जो पिछले 25 वर्षों से ज्ञान, गुणवत्ता और विश्वास का प्रतीक बना हुआ है। इस प्रतिष्ठान के अंतर्गत संचालित है पेंटियम पॉइंट कॉलेज ऑफ फार्मेसी, मान्यता प्राप्त फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया से, जहां संचालित हो रहे हैं बी फार्मा 4 वर्षीय और डी फार्मा 2 वर्षीय जैसे प्रोफेशनल कोर्स। पेंटियम पॉइंट कॉलेज ऑफ लॉ, मान्यता प्राप्त बार काउंसिल ऑफ इंडिया न्यू दिल्ली से, जहाँ उपलब्ध है देश के भविष्य निर्माता विद्यार्थियों के लिए बीकॉम LLB, BBA LLB, BA LLB 5 वर्षीय, LLB 3 वर्षीय और LLM 2 वर्षीय जैसे रोजगार परक पाठ्यक्रम। पेंटियम पॉइंट कॉलेज ऑफ मैनेजमेंट अप्रूव्ड बाय AICTE, जहां संचालित हैं हाईली डिमांडेड MBA 2 वर्षीय कोर्स। साथ ही पेंटियम पॉइंट टेक्निकल कॉलेज रीवा का एकमात्र संस्थान जहां AICTE से मान्यता प्राप्त BBA और BCA जैसे तकनीकी पाठ्यक्रम संचालित है। रेगुलर कोर्सेज में बीकॉम, BSc, BA तथा स्नातकोत्तर स्तर पर MA हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, सोशियोलॉजी, MSc केमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी, कंप्यूटर साइंस और PGDCA डिप्लोमा भी उपलब्ध है। यहाँ शिक्षण कार्य नेट, सेट व PhD धारक प्राध्यापकों द्वारा कराया जाता है। साथ ही उच्च गुणवत्ता की प्रयोगशालाएं, फार्मेसी लैब, बायोटेक्नोलॉजी लैब, कंप्यूटर लैब, मूट कोर्ट और विशाल पुस्तकालय संस्थान की विशेषताएं हैं। बौद्धिक और सांस्कृतिक गतिविधियों के लिए एक अत्याधुनिक ऑडिटोरियम, खेल गतिविधियों हेतु इंडोर और आउटडोर स्टेडियम, जहां शिक्षा के साथ संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास सुनिश्चित है। सो प्लीज विजिट पेंटियम पॉइंट वेयर विजन मीट्स एक्सीलेंस। एडमिशन ओपन, सो विजिट टुडे पेंटियम पॉइंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस रीवा। जी हाँ, विंध्य क्षेत्र का शिक्षा पथ प्रदर्शक पेंटियम पॉइंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस रीवा, जो पिछले 25 वर्षों से ज्ञान, गुणवत्ता और विश्वास का प्रतीक बना हुआ है। यस, वन एंड ओनली पेंटियम पॉइंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस रीवा। संजय गांधी अस्पताल के OPD से एक युवक अचानक गायब हो गया। काफी खोजबीन के बाद परिजनों को उसकी लाश मर्चुरी में मिली। गांधी अस्पताल के OPD से चौंकाने वाला मामला प्रकाश में आया है। बताया जा रहा है कि अरुण सोनी नामक मरीज को
उसके परिजन चुरहटा थाना अंतर्गत सच्चा नगर से इलाज के लिए लेकर आए थे। परिजनों ने बताया कि अरुण के पैरों में सूजन और बुखार थी, जिसको दिखाने के लिए ओपीडी पहुंचे। जब पर्ची काटने के लिए गए तो अरुण वहां से गायब हो गया। काफी खोजबीन के बाद सीएमओ से कांटेक्ट किया तो उन्होंने मोबाइल पर फोटो दिखाई, जिसकी पहचान अरुण के रूप में हुई। परिजनों ने बताया कुछ दिनों पहले वो अपनी ससुराल मनगवा गया था, वहाँ किसी बंगाली डॉक्टर को दिखाया था, जिसके बाद से उसकी तबीयत बिगड़ गई थी। हमारा नाम संतोष कुमार सोनी है। हम अरुण सोनिया को लेके आए थे, पर्ची बनवाए और पर्ची बनवाते बनवाते 10-15-20 मिनट लग गए। जैसे हम आए गेट के पास हम लेटवाए थे तो वहाँ पे आए तो पता चला कि वो गायब हो गए, दिखा ही नहीं हमें। पूरा अस्पताल ढूंढे ओपीडी से आउटडोर से, फिर वहाँ से पूरा अस्पताल ढूंढे 4-5 घंटे, फिर अभी ढूंढ रहे थे सुबह से, अभी नहीं मिले। फिर सीओ साहब के पास आए तो बोले कि हाँ एक डेड बॉडी हमें मिली है गेट के पास, पर्ची जहाँ कटती वहीं पर हमने लेटाया था तो नहीं मिली। फिर सीओ साहब दिखाया फोटो मोबाइल में, जब हमें पता चला कि ख़त्म हो गए। फिर हम आपसे विनती कर रहे हैं कि मतलब क्या किया, क्या करें। उसका नाम अरुण कुमार सोंधिया। रहने वाला कहाँ का था? ये है सच्चा नगर। सच्चा नगर। थाना कौन सा लगता है? थाना सच्चा नगर का हमारा ख्याल है वो लगेगा आपके ये चुरहटा था। ये कल आए थे, जी तकलीफ है इनको पैर में सूजन थी और बुखार था। बुखार थी सर, बुखार के थोड़ा पैर बुखार थी और पैर में सूजन था। ये गए थे पहले मनगवा अपने ससुराल, गोदरी ससुराल है, वहाँ से आए मनगवा में को किसी ने इलाज, डॉक्टर ने इंजेक्शन लगा दिए, मतलब ग्लूकोज चढ़ाया तो उसका पैर दोनों सूज गया। अब फिर वहाँ से लेके आए यहाँ संजय गांधी आउटडोर में हमने बैठा दिया पर्ची बनवाने के। पर्ची बनवा के आया तो वो अरुण कुमार सोंधिया पता नहीं गायब था। हम ढूंढने की कोशिश किए तो कहाँ मिला? ये हमें मंसूरी में सीओ साहब बता रहे मंसूरी में, ढूंढ के परेशान। चुरहटा थाना अंतर्गत एक महिला की चाय बनाते समय जलने की खबर सामने आई है, जिसकी आज इलाज के दौरान मौत हो गई। घटना के संबंध में परिजनों ने बताया कि 8 अगस्त की सुबह 6 बजे के आसपास मृतका रामकली सिंह चाय बनाने के लिए किचन में गईं। जैसे ही उन्होंने माचिस जलाई तो आग ने घेर लिया। परिजनों का मानना है कि संभव है कि रात में रेगुलेटर बंद नहीं किया या फिर रेगुलेटर लीक था, जिसकी वजह से आग लग गई। घटना के दौरान परिवार के अन्य लोग भी जले हैं। घटना ये हुई कि रात का सिलेंडर लगता चालू बंद करना भूल गई हैं, उसी कारण जब सुबह चाय बनाने गई उसके कारण वो जब माचिस से आग लगाए तीली नीचे गिरी, उससे भूमि में आग पकड़ी, तो उसी कारण ये घटना हुई। तो गैस सिलेंडर लीकेज था क्या? सिलेंडर हाँ लीकेज हो गया था। ये कहाँ की घटना है? करहिया की है। करहिया से वाला था। हाँ। क्या नाम है मृतक का? किसका? मृतक का क्या नाम है? रामकली सिंह। रामकली सिंह। ये कब की घटना है? ये 8 तारीख की है। चाय बनाते समय आग लग गई? हाँ 6 बजे की बात है सुबह। हाँ 8 तारीख को। और कोई तो नहीं जला? 2 लोग और जले हैं बचाने के। हाँ हम भी जले हैं थोड़ा सा। और कौन जला था? बस हो गया। क्या नाम है आपका? हमारा नाम विजयन सिंह। हज 2026 के लिए रीवा व मऊगंज जिले से कुल 56 हज यात्री रवाना होंगे। हज कार्यक्रम के संयोजक एवं वहीदुन्निसा मेमोरियल ट्रस्ट के अध्यक्ष हाजी अब्दुल खलीम खान एवं जिला हज कमेटी के अध्यक्ष हाजी मोहम्मद इश्तियाक द्वारा जानकारी दी गई कि हज 2026 में रीवा जिले से 56 यात्री मक्का मदीना जाएंगे। इस बार रीवा से 56 हज यात्रियों ने हज के लिए फॉर्म भरे थे, जिसमें से सभी लोगों का चयन हो गया है। इसके पहले सन 2008 में हज के लिए सभी 65 हुज्जाबे कराम का चयन हुआ था। उन्होंने कहा कि अल्लाह का करम हम सभी के लिए बहुत खुशी की बात है। आज के अंक में इतना ही। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज़। नमस्कार।